क्या आप रावण को सिर्फ एक खलनायक मानते हैं? क्या आप जानते हैं कि वही रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था? वह आयुर्वेद और ज्योतिष का महान ज्ञाता था और मरते समय उसने लक्ष्मण को जीवन का सबसे बड़ा उपदेश दिया था। रामायण की कहानियां तो आपने सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे रावण की वो अनसुनी कथाएं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 10 सिर वाले रावण का असली सच। रावण सिर्फ एक राजा नहीं था, वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने एक बार पूरा कैलाश पर्वत ही अपने बल पर उठा लिया। धरती कांप उठी, आकाश हिल गया, पर शिवजी ने अपने अंगूठे के हल्के स्पर्श से पर्वत को दबा दिया। रावण दर्द से चीख उठा, पर उसी पीड़ा में भी उसने शिवतांडव स्तोत्र गाया। शिवजी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे चंद्रहास नामक दिव्य तलवार और अनेक वरदान दिए। ये तलवार रावण की शक्ति का प्रतीक बनी और वरदान उसका अहंकार। जब शिव ने कैलाश पर्वत का भार बढ़ाकर रावण की उंगलियां दबाईं, तब उसके दर्द की चीख से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। उसी समय शिव ने कहा, तेरी यह राव ध्वनि सदा अमर रहेगी। तभी से उसका नाम पड़ा रावण, यानी जो गूंज उठे, जिसकी पुकार स्वर्ग तक पहुंचे। रावण का असली नाम था दशग्रीव। उसके 10 सिर केवल बल का नहीं, बल्कि ज्ञान का भी प्रतीक थे। हर सिर वेदों और शास्त्रों का अलग अलग विषय पढ़ता। एक संगीत में, एक ज्योतिष में, एक चिकित्सा में, एक राजनीति में, एक युद्ध कला में। वो त्रिकाल ज्ञानी था, भूत, भविष्य और वर्तमान जानने की क्षमता रखता था। विद्वानों की सभा में रावण का ज्ञान सूर्य की तरह चमकता था और इसीलिए देवता भी उसे आदर से देखते थे। कठोर तपस्या के बाद रावण ने वरदान पाया था, उसकी नाभि में अमृत छिपा रहेगा। जब तक वह सुरक्षित रहेगा, कोई उसे मार नहीं पाएगा। इसी वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया। युद्ध में जब भगवान राम ने लाखों बाण चलाए, तब भी रावण बार बार उठ खड़ा हुआ। आखिर विभीषण ने राम को उसका रहस्य बताया और तभी प्रभु राम ने अग्निबाण साधा। बाण उसकी नाभि में लगा, अमृत सूख गया और रावण भूमि पर गिर पड़ा। उसकी अमरता समाप्त हो चुकी थी। रावण ने सीता जी का हरण किया, परंतु उन्हें छुआ तक नहीं, क्योंकि उसे एक श्राप मिला था कि यदि वह किसी स्त्री को जबरदस्ती हाथ लगाएगा तो उसी क्षण भस्म हो जाएगा। इस श्राप के कारण उसने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा, पर सदैव दूरी बनाए रखी। उसका युद्ध स्त्री का अपमान करने के लिए नहीं था, बल्कि अपने अपमान का बदला लेने और अपने अहंकार की अग्नि को शांत करने के लिए था। रावण केवल योद्धा ही नहीं था, बल्कि एक महाज्ञानी था। वह आयुर्वेद, संगीत और ज्योतिष का अद्भुत ज्ञाता था। उसने रावण संहिता नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें ग्रह, नक्षत्रों और जीवन के गूढ़ रहस्य बताए गए। आज भी विद्वान उस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। उसकी वीणा वादन की कला इतनी अद्वितीय थी कि देवता भी सुनने आते थे। युद्ध के अंतिम क्षणों में मृत्युशैया पर पड़ा रावण लक्ष्मण को शिक्षा देता है। वह कहता है, लक्ष्मण, जीवन में अच्छे कामों को करने में कभी देर मत करो। मैंने सोचा था समय मिलेगा तो करूंगा, पर समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। और बुरे काम, उन्हें कभी मत करना, क्योंकि उनका फल तत्काल और विनाशकारी होता है। मेरे पास सब कुछ था, ज्ञान, बल, धन, भक्ति, पर मेरा पतन हुआ क्योंकि मेरे ऊपर मेरे अहंकार का राज था। ये शब्द लक्ष्मण ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए शिक्षा बन गए। जब रावण अंतिम समय में धरती पर पड़ा था, उसकी आंखों से न अहंकार झलक रहा था, न भय। बस एक ही भाव था, प्रभु राम का स्मरण और भगवान शिव का नाम। वो जानता था, मृत्यु उसके लिए अंत नहीं, बल्कि मुक्ति है। कहानी रावण की है, लेकिन सबक हर इंसान के लिए है। भक्ति, ज्ञान और शक्ति तभी सुंदर है जब उनमें विनम्रता हो। हर दिन एक नई प्रेरणा, हर वीडियो में एक नई ऊर्जा। स्पिरिचुअल माइंड स्पार्क को सब्सक्राइब करें और आत्मिक यात्रा का हिस्सा बने।